कि परिवार मंत्री को महानगर पालिका में हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको खुद को भी अगर काम करने का है 25 लाख के ऊपर का, तो उस बॉडी के पास ही जाना पड़ेगा, उस भाजपा के पास ही आना। आपने कहा था कि दिवाली को पॉट टैक्सी शुरू करने वाला हूँ, वो पॉट टैक्सी कब शुरू करेंगे, इसका आंसर दे दो। इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया और केवल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, क्योंकि हालांकि रिजल्ट के बाद ही बुलानी चाहिए थी, लेकिन उस समय पूरी थोड़ा बुखार था, गला पूरा बंद हो गया था, बात नहीं कर सकता था, तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी चुनाव के प्रचार के कारण, और उसके बाद 2 दिन रेस्ट था, तो इसलिए आज परिषद बुलाई। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से शहर के सभी नागरिकों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आपने फिर एक बार इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया, और केवल मौका ही नहीं दिया तो ऐतिहासिक निर्णय दिया। 87 में से 78 सीटें आपने चुन के दी, ऐसे 95, लेकिन हम 87 लड़ रहे थे, उसमें से 78 मिली, मतलब जो स्ट्राइक रेट पूरे महाराष्ट्र में नहीं था, वो शहर की जनता ने भाजपा पे विश्वास करके दिया, तो शहर की जनता का हम दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और जनता तक पहुंचने का प्रयास किया, जनता तक अपनी बात रखने का प्रयास किया और रात दिन एक करके मेहनत की, और इस विजय दिलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ ही सभी हमारे शुभचिंतक पत्रकारों, इन सभी का भी आभार, जो एजेंसी हमारे लिए काम करेगी, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं शहर की जनता को इतना ही कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से जिस विश्वास के साथ आपने मौका दिया है, हमने जो संकल्प लिए है उस संकल्प को एक एक करके हम निभाएंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी रीडेवलपमेंट, पीने का पानी, आने वाले बारिश में शहर में खड्डे ना हो, उस दिशा में काम करना, और बाकी जो हमने वचननामे में कहा है वो एक एक करके हम काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी विरोधक ने एक प्रकार का फुगा बनाने का काम किया था, उस फुगे को जनता ने तोड़ दिया। हम पहले भी कह रहे थे कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, लेकिन हमारे दूसरे पार्टी के नेता वो बार बार व्यक्तिगत चुनाव करने का प्रयास कर रहे थे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास कर रहे थे, और हम जो है केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। ये आप भी जानते, सभी जानते कि हमारा संकल्प था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस मीरा भाईंदर पर डेवलपमेंट हुआ है, और उसी को लेकर हम आगे थे, और आने वाले जो हमारे काम है वो दिखाया, और जनता ने हमें ये मौका दिया। लेकिन कल मुझे फिर ये कहना पड़ता कि चुनाव खत्म हुआ, और चुनाव के बाद सभी दूसरी पार्टियां एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है कि शहर का विकास करके। जनता का जो मत होता है, जनता का जो जनाधा होता है, उसको सभी को स्वीकारना पड़ता है, और फिर भी आप कोई टीका टिप्पणी करते हो तो मतलब जनता के निर्णय की आप अवहेलना कर रहे हो। तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ के जितने भी नेता है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, इन सभी ने हमारी बॉडी को शुभकामनाएं देनी चाहिए थी कि आपको जनता ने मौका दिया, आप काम करो, हम सब आपके साथ। लेकिन वो नहीं करके फिर अपने आरोप प्रति आरोप उस महापालिका के अंदर जाके, जिस महापालिका के 78 सदस्य भाजपा के चुन के आए, वो फिर कहता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। अरे भ्रष्टाचार के आरोप चुनाव में हमने भी आप पे किए थे, जनता ने उस बात को माना, इसलिए आपको घर बिठाया, और भाजपा को सही समझा, इसलिए महापालिका बिठाया। इसे बड़े मन से स्वीकारना चाहिए। अभी भी आप बोलते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार मंत्री को महानगर पालिका में हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनको खुद को भी अगर काम करने का है 25 लाख के ऊपर का, तो उस बॉडी के पास ही जाना पड़ेगा, उस भाजपा के पास ही आना पड़ेगा कि हमारा ये काम करो। और आप कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये रास्ता बनाऊंगा, वो कहाँ से बनाओगे? अब आप एक उद्घाटन भी सादा नहीं कर सकते हो, ना ही कोई भवन, ना ही कोई लॉलीपॉप दे सकते हो, क्योंकि सारे अधिकार महानगर पालिका के जो संवैधानिक पद पे बैठेगा उस बॉडी के पास होगा। ये आपने जानना चाहिए। मैं परिवहन मंत्री को यही कहूंगा कि शहर के हित में आप 3 काम करें जो आपने वादे किए थे। थाना में आज भी ट्रैफिक कब होगा, कब आदमी अटकेगा पता नहीं, उस रास्ते को वाइंडिंग करने वाले थे आप, और वहां के रास्ते ठीक करने वाले थे जो पिछले 1 साल से आप लगातार कह रहे हो, उसी आप कर दीजिए, आप खुश है। दूसरा, आपने कहा था कि दिवाली को पॉट टैक्सी शुरू करने वाला हूँ, वो पॉट टैक्सी कब शुरू करेंगे, इसका आंसर दे दो।
2022 में आपने सनटेक जो बिल्डिंग बने वहां पे 300 बेड के हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था। आज तक बिल्डिंग शुरू हुई, हॉस्पिटल ये कब शुरू होगा? ये 3 काम इस शहर के कर दो तब भी बहुत है। बाकी महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सक्षम है सभी काम करने के लिए। ये तीनों काम ही कर दो तब भी बहुत है। यहाँ वहाँ की आप बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा। सर, शिवसेना कार्यकर्ता कमिश्नर, शिवसेना कार्यकर्ता कमिश्नर शिवसेना कार्यकर्ता कमिश्नर की शाखा देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर कहा कि एक बार महापालिका गठित हो जाए, अभी तो नगर से चुन के आए, एक बार महापालिका गठित हो जाए उसके बाद अब इस तरह की दादागिरी, गैर व्यवहार, मनमानी ये कुछ भी नहीं चलेगा। सारे नियम से चलेंगे और जो नियम के विपरीत चलेगा उसे घर जाना होगा। अंकुश लगाने के लिए वो हर महीने जनता दरबार निकलेंगे पूरे मिरावल शहर में अलग अलग ऊपर। क्या कहेंगे आपके मनपा का भ्रष्टाचार? देखिए, वो फिलहाल बेकार है। हम लोग काम वाले बहुत सारे काम किए हैं, वो बेकार है, रोज दे सकते हैं। और ये काम जो करने का था पहले भी कर सकते थे ना, तो आज ये दिन नहीं आते, आज ये दिन नहीं आते। पहले जनता की बात सुनिए, खाली आप आरोप प्रति आरोप कर रहे थे और बातें कर रहे थे। और मैंने ये कहा कि आपने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे तारीख बता दे तो मैं मान जाऊँ। भाईंदर वेस्ट में जो 22 डिपो का उद्घाटन किया है उसकी खाली तारीख बता दे कि ये तारीख को काम शुरू होगा, मैं उनको मान जाऊँ। उनका ही खाता है, उनका ही डिपार्टमेंट है, उनकी ही जमीन है। उन्हें करना कुछ नहीं होता है, खाली आना होता है, बड़ी बड़ी हाकना होता है, चले जाना होता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। महानगर पालिका में विधायक के रूप में अपना काम करूं, लेकिन बार बार आके आप इस तरह से आरोप प्रति आरोप करके जाएंगे तो जवाब तो मिलेगा। जो नियमों का उल्लंघन करके लिए है, तो क्या आप बॉडी आने के बाद उन सभी निर्णयों की समीक्षा की जाएगी और उनको जो भी अगर गलत हुआ है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जो गलत हुआ है उस पर तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। हम जाने के बाद, कोई बॉडी आने के बाद कोई रिवेंज बोर्ड में नहीं जा रही है, बॉडी आने के बाद शहर के विकास में जा रही है। और जो गलत हुआ है उस पर अंकुश लगाना चाहिए तो अंकुश लगाना चाहिए, ये कोई रिवेंज की बात नहीं है। नेताजी वहाँ पर कोई उत्तर भारतीय से बन सकता है क्या? ये पार्टी का निर्णय है, बनने को तो आप नहीं तो आप भी बन सकते हैं। आपने चुनावी माहौल में कहा था कि क्या जांच करवाएंगे और उसको गलत पर कार्रवाई करवाएंगे? मैंने वही कहा, एक बार बॉडी आने के बाद सभी अधिकारियों से हमारी महापौर जो होंगी, हमारी कमेटी जो होगी, उससे डिस्कस करेंगे, सारा उससे रिकॉर्ड लेंगे और फिर उसके ऊपर एक सवाल है कि आपको सारे हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे पालिका की जरूरत नहीं, नगर विकास खाता हमारे पास है, वाईफाई सिटी तो होके रहेगी। आप कह रहे 25 लाख के ऊपर बिना भाजपा के पास आए काम नहीं हो सकता, वाईफाई सिटी होगी? देखिए, मैं फिर आपको कहता हूँ, वाईफाई हो या हाईफाई, महानगर पालिका को पूछे बगैर इस शहर में कुछ नहीं हो सकता है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। उदाहरण के तौर पे मेट्रो अगर इस शहर में शुरू है तो उसकी अनुमति किसने दी? महापालिका ने दी। इस शहर में कोस्टल रोड बना तो उसकी अनुमति किसने दी? तो महापालिका ने। पैसा किसी का भी हो, अच्छे काम होगी तो उसका स्वागत ही है। सरकार कुछ देगी तो ना थोड़ी बोलेंगे। हमने कहा महापालिका से कुछ भी कराना है तो 26 लाख के ऊपर भी वो किसी को वादा नहीं कर सकते, वो बॉडी का निर्णय। सरकार के पास जो पैसा आएगा और शहर हित में तो उसका स्वागत ही होगा। अगर प्रताप सरनाइक साहब भी लाएंगे तो स्वागत ही, उनका कोई हम कोई विरोध करने थोड़ी बैठे। अगर शहर का विकास है तो स्वागत है।